नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बहुत उपयोगी है और ख़ास तौर पर ऐसे अचूक उपचार बताए जाते हैं जो दुर्लभ हैं, जो आपको आम तौर पर जानने को नहीं मिलते हैं। वो सारी जानकारी आपको दी जाती है। जब हमारी कोई छोटी से छोटी समस्या, परेशानी समय के साथ बढ़ती है तो वो एक रोग का रूप लेती है और रोग हमेशा विकराल रूप धारण करने में समय नहीं लगाता, क्योंकि रोग की एक स्थिति होती है जब उसको समय दिया जाए, ध्यान ना दिया जाए और बढ़ने का मौका मिलता है तो वो एक और दो तीन करके नहीं बढ़ता, बल्कि वो 2 गुना, फिर 4 गुना, फिर 8 गुना, इस तरीके से रोग बढ़ता है। और उस समय परेशान होने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि रोग अक्सर हमें जहाँ से शुरू होता है चारों ओर से घेरना शुरू करता है। तो ये समस्याएं आपके साथ ना बने, इसके लिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं, आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न करते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे फर्स्ट एड के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अक्सर आमतौर पर घरों में किसी को भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि जलना, बर्निंग हो जाती है। कोई भी तरल पदार्थ, चाय, दूध, गर्म पानी, खौलता हुआ कोई भी ऐसा सामान, वो जब ऊपर गिर जाता है तो त्वचा एकदम से फफोले से बन जाते हैं और बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न होती हैं, जलन बहुत होती है। ऐसे में फर्स्ट एड के तौर पर उस समय कुछ भी नहीं सूझता कि क्या किया जाए, लेकिन जब समय बीत जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक देर हो जाती है और भी कई दिक्कतें उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर ऐसी कोई इमरजेंसी होती है तो ऐसे में फर्स्ट एड के तौर पर, घरेलू तौर पर क्या किया जा सकता है? देखिए, त्वचा किसी भी तरल पदार्थ से जली है बिल्कुल। तो वहाँ की चमड़ी तो पूरी की पूरी ऐसे उतरती है जैसे पेड़ की छाल उतारी जाती है। बिल्कुल। और उस जगह फिर बाल नहीं आते, अच्छा। वो परमानेंट दाग हो जाता है। जी। परंतु स्वस्थ विचार में इस चीज़ का निवारण ढूंढा है और मैंने एक मरीज पे नहीं, मैंने कम से कम 35-40 हज़ार मरीजों पे अपनाया है। जी। जब भी कोई जल जाए, सबसे पहले तो उसी टाइम शहद है घर में तो शहद लगा दो। शहद लगाने के बाद आपको ठंड पड़ेगी और छाला नहीं आएगा। जी। छाला है तो अपने आप फट के पानी निकल जाएगा, परंतु जख्म नहीं होगा। ठीक। शहद नहीं है तो आपके पास गेहूं का आटा है तो उसको पानी में घोल के जैसे मेहंदी का लेप करते ऐसे लेप करते, उससे ठंड पड़ जाएगी। फिर उसके बाद मूंग साब्त लेके उसको कढ़ाई के अंदर डाल के जला दें, राख बना दें उसकी। उस राख को अच्छी तरह पीस के कपड़े से छान करके, और नीचे तो आप गाय का घी है तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप सरसों का, तेल का, जो भी तेल आपको लिक्विड मिलता है या नारियल का तेल मिलता है तो वो लगा के, और ऊपर जैसे चारपाई पे चादर बिछाते हैं बिस्तरे पे, ऐसे उस बबूत का लेप कर दें। वो ढक जाएगी। और उसके बाद लेप करते ऐसे ठंड महसूस होगी वहाँ पे आपको जैसे बर्फ़ रखी है, और उसके सेफ्टी नहीं होगा। यदि चमड़ी ज़्यादा जल गई है तो उसमें जो
उसके अंदर कहीं से भी मांस कट गया है, वो मांस भी ऐसे भरेगा जैसे गहरी जगह पे गड्ढा खोद दें और तेज बारिश आने पे दाएं बाएं का पानी आके उस गड्ढे में इकट्ठा होता है, मिट्टी लाता है और गड्ढे को भर देता है। गड्ढा भरने के बाद वो पानी निकल जाता है, जगह खुश्क हो जाती है। ऐसे ये 15-20 दिन में ही वो जख्म भर जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहाँ पे जले हुए का दाग नहीं पड़ता। जी, यहाँ पर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा गुरुजी कि जो इसमें आपने तेल के लिए बताया है, क्या वो प्राकृतिक तेल ही होना चाहिए जैसे सरसों, नारियल, या रिफाइंड, या और भी कुछ चल सकता है इसमें? नहीं, जी तेल होना चाहिए शुद्ध। जी चाहे आप नारियल का लें, चाहे तिल का लें, चाहे सरसों का लें, जी उसकी बात नहीं। अब जो आपने ये राख डाली है मूंग जला करके, अब ये सुबह की शाम को, शाम की सुबह जितने का आप उतार सकते हैं रुई से उतनी उतार दें। जो नहीं उतर सकती है उसको रहने दें, उसी के ऊपर दोबारा लेप कर दें। तो अब वो जख्म ऐसे भरेंगे कि जैसे नीवी जगह पे आपने गड्ढा कर दिया और तेज बारिश आई, उसके साथ दाएं बाएं की मिट्टी पानी के साथ आके गड्ढा भर गया और वहाँ पानी नहीं रुका। ऐसे गड्ढे भर जाएंगे और चमड़ी जैसे जलने से पहले थी वैसी साफ चमड़ी आएगी। अब जहाँ पे बाल हैं वहाँ पे बाल आएंगे, परंतु इससे जो बाल आएंगे वो घुंघराले बाल आएंगे। जी यानी जैसे कुंडल डाले होते हैं ऐसे आएंगे और निफ्ट काले बाल आएंगे, उम्र चाहे आपकी कोई भी है। अब इस क्रिया के करने पे उसके खाने पे विशेष ध्यान देना। खाने के लिए सोयाबीन सबसे ज़्यादा, और मूंग की दाल भी छिलके वाली बना के दे सकते हैं। सोयाबीन को आप रोटी के रूप में भी दे सकते हैं, आटा पिसा के रोटी बना के, और इसका दूध बना के दही जमा के भी दे सकते हैं, जैसे आपका मन करे वैसे। दूध बनाने का इसका बड़ा आसान तरीका है कि सोयाबीन को पहले अच्छी तरह पीस ले आप, बारीक आटा पिसा लें। फिर आपको 1 किलो दूध चाहिए तो आप 1 लीटर पानी, किलो पानी उसमें बर्तन में डालें। जब पानी उबलने लगे तो उसमें 100 ग्राम सोयाबीन का आटा जो है थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं। पानी खौल रहा, पानी में घुलता जाएगा। अब आटा डालने के बाद आपने 10 मिनट तक उसको उबालना है। 10 मिनट के बाद आप आंच बंद कर दें या नीचे उतार दें बर्तन को। जब बर्तन का दूध थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसको छान लेना आपने। छान करके यदि कोई मोटा कण रह गया उसमें तो आप उसको आटे मिला के रोटी बना के भी खा सकते हैं, और ऐसे भी उसके अंदर नमक मिर्च प्याज मिला के उसको खा सकते हैं। अब इस दूध का आप दही जमाना है तो मिट्टी के बर्तन में जमाना, और दूध में उंगली बर्दाश्त कर ले इतना गर्म होना चाहिए। गर्मी का मौसम है तो उसमें जाम लगाने के बाद मच्छर वाली जो जाली होती है ये उसके ऊपर रख दें और खुली हवा में रखें, खट्टा नहीं होगा। और दही आपका जो है 4 घंटे अंदर अंदर जम जाएगा। अब इस दही के अंदर की विशेषता है कि जब दही जम गया आप उसमें से जितना का चाहिए उतना निकाल लिया तो वो पानी नहीं छोड़ेगा। गाय का, भैंस का, बकरी का दूध है, जब भी आप दही निकालेंगे तो जहाँ से आपने निकाला वहाँ पानी आ जाता है, इसमें पानी नहीं आता।
अब इस दही को आप बीच में काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, ये पहले पीस के रखे, अजवाइन जीरा भून लेना, काली मिर्च, नमक पीस करके सारी चीज़ें मिला दें। जब भी आपने खाना है तो इसमें वो थोड़ा सा डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, ज़्यादा तेज़ नहीं डालना। इससे आप रोटी भी खा सकते हैं और ऐसे भी इसको खा सकते हैं। तो आप ये समझो कि जहाँ पे आपने 10,000 रुपये की दवाई खानी है, वहाँ पे आपकी 1 कटोरी सोयाबीन का जो दही जमा रखा हो काम करेगा। सोयाबीन के अंदर की विशेषता के सेप्टिक नहीं होने देता कहीं भी, और पेट को जैसे धुली हुई रुई मुलायम होती है उससे मुलायम रखता है। और एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पैर के तलुए से सिर के बाल तक कहीं भी किसी किस्म की ब्लॉकिंग हो तो उसको भी निकाल देता है। ये सोयाबीन के अंदर के गुण हैं। और यदि आप इसकी रोटी बना के खा रहे हैं, चाहे किसी दाल से खा रहे हैं, चाहे सब्जी से खा रहे हैं, चाहे दूध से खा रहे हैं, मसल के इस रोटी को खाते हैं, तो आप ये समझो कि एक टाइम जो आपने खाना खाया, समझो कि आपने 10,000 रुपये के टॉनिक खा लिए। इतना इसका सोयाबीन की रोटी का प्रभाव है। सोयाबीन को आप रोटी बना के खा सकते हैं, सब्जी बना के खा सकते हैं, इसकी पकौड़ियाँ बना के खा सकते हैं, दूध बना के पी सकते हैं, दही बना के, लस्सी बना के पी सकते हैं। जो आपका मन करे उस ढंग से इसको कर सकते हैं। हलवा बना के भी इसको खा सकते हैं। सोयाबीन एंटीसेप्टिक है, और जितने भी जख्म बढ़ते हैं वो यूरिक एसिड से बढ़ते हैं। सोयाबीन एक ऐसा अनाज है जिसमें किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं है, और यूरिक एसिड को ये ऐसे छानता है जैसे एक राज मजदूर प्लास्टर के लिए रेते को छान के उसके अंदर जो कचरा उसको फेंक देता है और रेता साफ कर लेता है, ऐसे शरीर के अंदर लीवर, पित्ते, गुर्दे, पैंक्री, तिल्ली और दिल की भी सफाई करता है। इस सोयाबीन को अपनाते हुए मुझे कम से कम 40 साल हो गए, और इसका रिजल्ट इतना पावरफुल है कि एक खुराक देने के 2 घंटे बाद मरीज स्वयं बोलता है कि आज मेरे शरीर में कुछ थोड़ी ताकत आई है। जहाँ पे आपका 1 किलो घी काम करेगा, वहाँ पे सोयाबीन का 1 हफ्ता आप 1-1 गिलास दूध पी लेते हैं, तो जो आपको घी से ताकत मिलनी उससे 8 दिन में 1-1 गिलास पी के सोयाबीन के दूध से मिल जाती है। अब इसका तेल भी यदि आपके पास है निकाल के रखा हुआ, तो आप इसको भी बड़े शौक से खा सकते हैं, परंतु रिफाइंड, सफोला, इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना। और डबल रोटी है, ब्रेड है, बिस्कुट है, आर्टिफिशियल चीज़ें जो हैं इनसे परहेज रखना। जितना आप नॉर्मल खाना खाएंगे उतने ही आप सुखी रहेंगे, जितना हैवी खाना खाएंगे उतनी दुखी होंगे। हाँ, मेरा नाम विद्योत्मा पांडे है और मैं महिपालपुर से आई हूँ। और 3-4 साल से मुझे बहुत ज़्यादा बैक में पेन था और हाथ में दर्द था, हाथ उठता नहीं, मुट्ठी बंद नहीं, खुलती नहीं थी ठीक से, और अच्छी तरह नींद भी बहुत कम थी।
और उसके लिए मैंने एम्स में दिखाया, होम्योपैथी दिखाया, मैग्नेट थेरेपी कराई, लेकिन उससे भी कोई ख़ास आराम, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर पड़ा, लेकिन मतलब ठीक नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद जो है मैंने टीवी में देखा, गुरुजी के बारे में सुना, और फिर मैं यहाँ पर सबसे पता करते हुए और फिर तब मैं यहाँ पहुँची। और केवल मुझे तीसरा दिन है दवा खाते हुए, लेकिन आज ही मुझे मतलब 50% का आराम मुझे मिल गया, क्योंकि गुरुजी ने एक्यूप्रेशर किया, उससे मुझे बहुत आराम मिला। अच्छी नींद भी आई है, और चलने फिरने में, हाथ को खोलने में, बंद करने में, सब में मुझे बहुत आराम लग रहा है। मेरा नाम चित्ररेखा है और मैं कैथल से आई हूँ दवाई लेने के लिए। मुझे जॉइंट्स पेन होता है। मैंने कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फ़र्क नहीं होता था। मैं जब बाबा जी के पास आई तो मुझे कुछ रिलीफ हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और पहला सवाल हम ले रहे हैं, हमें भेजा है अदिति जी ने। अदिति जी ने अपना सवाल भेजा है, धन्यवाद कर रही हैं कि कार्यक्रम रोज़ देखती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये पूछ रही हैं कि गुरुजी आपने बताया कि जब त्वचा जल जाए तो ऐसा उपाय करना चाहिए, लेकिन ये बता रही हैं इनको 5 साल पहले ऐसा हुआ था एक हादसा, उसमें इनके हाथ पर पूरा जो खाल है वो सफ़ेद हो गई है, और उसमें गर्म कुछ तरल पदार्थ गिर गया था तो वो सफ़ेद हो गई है। क्या वो रंग वापस खाल की रंग से मिल सकता है क्या? देखो बेटा, ये रंग मिल सकता है, परंतु इसमें आपको सुबह 4 बजे उठ करके कपाल भाती आधा घंटा, भस्त्रिका 10 मिनट, अग्निसार 15-20 बार, उज्जयी 25-30 बार, ब्रह्मणी 25-30 बार, और लोन मलोन 1 घंटा प्रतिदिन करते हैं। हल्दी, गाय का घी और सौंठ कूट करके उसमें मिला के जहाँ पे सफ़ेद दाग है वहाँ पे मालिश करते हैं, इसकी कम से कम आधा घंटा नहाने के बाद, और रात को सोने से पहले। तो 6 महीने में जो उसका पहला नेचुरल रंग था वही रंग आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल हमें भेजा है हरीश जी ने। हरीश जी अपना सवाल पूछ रहे हैं चेन्नई से, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है। कहते हैं इनको अक्सर जो है सिर में प्रॉब्लम रहती है, खुजली की समस्या है, सिर में बहुत ज़्यादा खुजली की समस्या है, और 12 महीने इनको डैंड्रफ की समस्या है। बस ये फ़र्क होता है कुछ महीने कम रहता है और कुछ महीने हद से ज़्यादा रहता है, लेकिन खुजली हमेशा रहती है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि चने का बेसन लें, उस बेसन में नींबू का रस और थोड़ी गाय के दूध की लस्सी मिला करके उसको घोलें, और उसको छान करके और बालों में जैसे तेल लगाते ऐसे रचा दें। 2 घंटे के बाद आप हल्के गर्म पानी से स्नान करें तो खुजा तो, और उसके अंदर देसी कपूर जो है वो कम से कम 5 ग्राम मिला लेना है। अब इसको जब आप सिर में लगाएंगे तो थोड़ी देर के लिए तो आपको चिरमिराट होगा, परंतु उसके बाद ठंड पड़ेगी। अब जब आप बार बार उंगली मारते हैं, खुजा करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बारी से आपकी खुजा समाप्त हो जाएगी, और आपका डैंड्रफ ऐसे समाप्त होगा जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडे में डाल करके उसको निखार देते हैं, मैल निकाल के उसको साफ़ कर देते हैं। ऐसे जो चमड़ी आपकी फट करके डैंड्रफ बनता वो नहीं फटेगी और मुलायम होगी। और फिर जब बाल सूख जाएं तो उसके बाद चमेली के तेल के अंदर
कपूर मिला करके उसकी अच्छी तरह मालिश करें और अपना जो भी काम करना करें। अब आपको सिर में बार बार उंगलियों से खुजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो इसी के साथ आपको जो अचूक उपचार बताए हैं उनको आपने लिखा होगा और उनको आप करें ज़रूर, ताकि इस समस्या से आपको राहत मिले। फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हेलो। नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार सर, मैं पटियाले से बोल रहा हूँ। मेरा नाम राजकुमार है सर। राजकुमार जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका। सर एक्चुअली मेरे ना पेट में पहले ना खराब रहता था, बड़ी बदबू आती थी, मुंह से भी, नाक के अंदर वो बदबू आती थी। पेट से जब मैं पॉटी करता था वहाँ भी आती थी जी। टेस्ट करवाया सर, तो वहाँ ना उन्होंने बताया कि सोचिस है और H पाइलोरी एक सर कोई चीज है वो पॉजिटिव आई है। तो सर इसका उपचार के लिए मैंने कॉल की। जी। देखो बेटा, ऐसा है, नाड़ी परीक्षण से पता लगेगा कि आपका वात बिगड़ा, आपका पित्त बिगड़ा, आपका कफ बिगड़ा है। उसके अनुसार जब दवाई दी जाएगी, दवाई के साथ परहेज बताए जाएंगे, वो परहेज करेंगे और दवाई खाएंगे तो जिस दिन आएंगे उसी दिन से आपकी बदबू कम हो जाएगी। हफ्ते के बाद तो किसी किस्म की बदबू गैस से निकलेगी ही नहीं और पेट भी बड़ा नॉर्मल साफ होगा, क्योंकि जिसके पेट में बदबू होती है उसको हमेशा कब्ज होती है, उसका लीवर पूरा काम नहीं करता, नाभ भी अपनी जगह से हटी होती है। तो नाड़ी परीक्षण के बाद जो भी कमियां पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि इन दवाइयों को आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो 15 दिन में आपका रोग समाप्त होगा। ज़्यादा देर दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचार विशेष तौर पर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके अपने घर पर कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। और दर्शकों, इन कार्यक्रमों को यदि आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के जरिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।